देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने माननीयों के मुकदमे को लेकर अहम फैसला लिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि नेताओं पर आपराधिक मुकदमे को वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। केस वापसी के लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नेताओं की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि आमतौर पर अभी तक यही होता रहा है कि सरकार में आने के बाद राजनीतिक दल अपने नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को राजनीतिक उद्देश्य से किया गया मुकदमा बताकर वापस ले लिया करते रहे हैं। दरअसल इन मामलों में राजनीतिक दलों ने गली क्रिकेट फार्मूले का सहारा लिया है। गली क्रिकेट में जिसका बैट होता है वही आमतौर पर यही सोचता है कि पहले वही बैटिंग करेगा और आउट होने के बाद बैट लेकर चला जाएगा। वैसे ही नेताओं ने सत्ता में आने के बाद अपने खिलाफ मुकदमों को वापस लेना अपना अधिकार समझ लिया था। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ऐसा कई बार हुआ है। मुजफ्फरनगर के दंगों में केस वापसी को लेकर योगी सरकार पर भी कई सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी राज्यों के हाई कोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करें। मुख्य न्यायाधीश ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केस का चार्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सहयोगी वकील विजय हंसरिया ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस तरह के केसों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से स्टेटस रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। इस पर चीफ जस्टिस ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आश्वस्त हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और कुछ करना चाहती है, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जब आप यानी सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल नहीं करना चाहते तो हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के निवेदन पर मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। अब कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम निर्णय के बाद माना जा रहा है कि देश में राजनीतिक बदलाव आएगा। देखना होगा कि कोर्ट के इस आदेश पर सरकार कितनी गंभीर है और इस निर्णय को कितना अमल में लाया जाएगा।